नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में कई मुद्दे उछले, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो मटन भात, मछली भात और फिर नोट की। ये इसलिए हो रहा है कि बिहार की जनता, अभी सर्वाधिक जनता गरीब है और अशिक्षित है। वैसे तो मुद्दे बहुत हैं बिहार में, लेकिन आज बात हो रही है कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी मछली भात का दावत दे रहा है या मटन भात का दावत दे रहा है या फिर पैसे बांट रहा है। और इसी के इंतजार में सभी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 70% लोग बैठे हुए हैं और टकटकी लगाए रहते हैं कि आज किस पार्टी के तरफ से दावत है या कौन सी पार्टी आई और पैसे बांटकर गई। मुद्दे कई उछले थे। लग रहा था कि बिहार में जो चुनाव आयोग वहां पर मतदाता सूची को लेकर के जो कार्यक्रम शुरू किया था रिवीजन का, उसके बाद लग रहा था कि बिहार में मुद्दे पर चुनाव होगा और दो पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ेंगी, जिसमें इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ, उधर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ जो गठबंधन है ये चुनाव लड़ेंगे। बीच में एक पार्टी का उदय वहां हुआ है, जन सुराज पार्टी, जिसको लेकर के ये कयास लगाया जा रहा था कि ये पार्टियां चुनाव में दिखाई देंगी और अपने अपने मुद्दे को लेकर लोगों के बीच आएंगी। लेकिन धीरे 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 सारे मुद्दे गौड़ होते चले गए। जैसे वो जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था वो धीरे धीरे लगभग जो है किनारे लग गया। उसी दौरान राहुल गांधी ने जो वहां पे अपनी यात्रा निकाली थी वो भी धीरे धीरे गौड़ होता चला जा रहा है, उसमें भी अब बहुत कोई दम नहीं बचा। साथ ही उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जो अपशब्द बोला गया, लगा कि यह चुनावी मुद्दा बनेगा और बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। लेकिन आज वो भी मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सब मुद्दों का कहीं अता पता नहीं है। अब मुद्दे जो हैं जिनकी चर्चा हो रही है वो नए मुद्दे हैं। नए मुद्दे में जैसे एनडीए के तरफ से यह घोषणा किया गया कि जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा, जिससे वो अपने कोई कारोबार शुरू करेंगी या उनको दिया जाएगा। तो एक 10,000 रुपये का जो जीविका दीदियों के लिए जो योजना लेकर के आई सत्ता दल, जो एनडीए की वहाँ सत्ता है, नीतीश कुमार जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में सत्ता में है, मुख्यमंत्री के अभी भी चेहरे माने जा रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन अघोषित रूप से देखा जाए तो अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और जेडीयू के तरफ से कई और वादे किए गए वहां पर। साथ ही तेजस्वी यादव अपने वादे गिनाते रहे हैं, अभी भी गिना रहे हैं कि हमने जो है कुछ ही दिन का जो हमारा कार्यकाल मिला था उसमें 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। अगर हम सत्ता में वापस आते हैं, इंडिया गठबंधन सत्ता में वापस आता है, तो हम 20 महीने के अंदर बिहार में हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब वो कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन वो चैलेंज करते हैं, एनडीए को इसी बात को लेकर के ललकारते हैं और ये यहाँ तक कहते हैं कि जो जीविका दीदियों को ये सरकार 10-10 हजार रुपये दी, उनको हम सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे और उनको 30 हजार रुपया हम देंगे, और जो 10 हजार रुपया उनको दिया गया वो हम उनसे लौटवा देंगे, हम लौटा देंगे और उनको हम 30 हजार रुपया देंगे। उधर कांग्रेस का भी जो कहना है कि हम यहाँ पर बिहार की हर भूमिहीन महिलाओं को 6 कट्ठा जमीन देंगे। मां बहन योजना की बात करती है कांग्रेस, लेकिन गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, और उधर एनडीए गठबंधन जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी लग रहा था कि कुछ वो करेगी। कुछ हाल के समय में यहाँ तक भी राजनीतिक विशेषज्ञ या चुनावी जो गणतज्ञ हैं वो कह रहे थे कि हो सकता है कि जन स्वराज पार्टी के पास सत्ता की चाबी चली जाए और फिर प्रशांत किशोर ये तय करेंगे कि वो किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे और क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और सरकार किसकी बनेगी। कयास इस पर लगाया जा रहा था। शुरू में स्टार्टिंग में ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि प्रशांत किशोर को हो सकता है कि 0 से 4 सीटें मिलें। बीच में ये बात आई कि हो सकता है कि उनको 15 से 20 सीटें मिलें। अगर 15 से 20 सीटें मिलेंगी तो उनके पास सत्ता की चाबी चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव तो गिने चुने रह गए हैं, 3-4 दिन बचे हैं और पहले फेज़ के चुनाव मतदान के लिए फिर दूसरे फेज़ का मतदान होगा। 2 बार में मतदान होने हैं, फिर तो उसके बाद रिजल्ट ही आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है बिहार में, वो फैक्टर काम कर रहा है तेजस्वी का हर घर को नौकरी देना और एनडीए सरकार का 10,000 रुपया जीविका दीदियों को। 10,000 रुपये को बिहार के उधर जो है कहा जा रहा है कि ये जो 10,000 का जो योजना है इससे महिलाएं सशक्त होंगी और लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को ये 10,000 रुपये मिल चुके हैं। लगभग 20-25 हज़ार महिलाओं को और देने का टारगेट है। इस तरह से अगर वहाँ पर लोगों को पैसे महिलाओं को बांटे जा रहे हैं तो इसको लेकर एनडीए खासकर नीतीश कुमार आश्वस्त हैं कि ये तो लगभग जो है 1.5 करोड़ महिलाओं का जो मत है वो मेरे पास है। यानी इसको ये भी आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, साथ में चिराग पासवान की पार्टी और वो मतलब कई पार्टियों का जो वो बना हुआ है, जीतन राम मांझी भी उसमें है, तो उन लोगों को लगता है कि ये जो योजना 10,000 की है इसके चलते लगभग 1.5 करोड़ मतदान तो हमारे पक्ष में हो ही जाएगा। नीतीश कुमार तो ये मानकर चल रहे हैं कि ये 1.5 करोड़ जो महिला मतदाता हैं वो चुनाव से पहले मेरे पक्ष में है, जिससे कि इंडिया गठबंधन की वाछें खिली हुई हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव को चेहरा मुख्यमंत्री पद का बनाया गया है। चेहरा बनने के बाद से तेजस्वी यादव आक्रामक हैं और वो आक्रामकता के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ भी वो मंच साझा करते हैं। मुकेश सहनी उनके साथ हैं, लेफ्ट उनके साथ है। तो इसके भरोसे तेजस्वी यादव को लगता है कि उनकी जो नया है वो पार होगी और जो सत्ता का संकट उनके ऊपर आरजेडी लगभग जो इतने सालों से 2005 से जो बाहर चल रही है बिहार में, उनको लगता है कि 2005 के बाद का जो वनवास अब तक का है वो 2025 के लास्ट में आते आते उनके लिए शुभ संकेत ले आएगा और उनके हाथ में बिहार की बागडोर आएगी। ये सब तो चल ही रहा है। बिहार में क्राइम भी हो रहा है। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अभी जो है वहां पर हत्या हुई, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का नाम आया। ये सब कुछ चल रहा है बिहार में। प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, घर घर मिल रहे हैं, गलियों का खाक छान रहे हैं, खेतों के पगडंडियों पर चलते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? वो लोगों की डिमांड है, लोगों की चाहत है और वही सबके सिर चढ़कर बोल रहा है और वो है मछली भात, मटन भात और पैसा। एक बात और जान लीजिए
कि मटन भात हो, मछली भात हो, पैसा हो, इसके अलावा भी दारू जोरों पर है। बिहार में दारू पाबंद है, दारू पर रोक है, लेकिन बिक्री पर रोक है, पीने पर रोक है। लेकिन चुनाव के दौरान मानो वहां पूरी तरह से दारू का वहां खुलेआम चारों तरफ वितरण हो रहा हो। और ये आ कहां से रहा है? उत्तर प्रदेश, गंगा पार पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद एक नदी है उसके पार पहुंचाया जा रहा है, उधर झारखंड से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, एमपी से आ रहा है। तो बिहार में दारू की नदी बह रही है। दारू प्रचुर मात्रा में चुनाव के दौरान वहां पहुंच चुका है और खूब इसका प्रयोग हो रहा है, बांटा जा रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है। रात के अंधेरे में दारू की बोतलें बांटी जा रही हैं, चादर के अंदर छुपा छुपा करके लोगों के घर पहुंचाया जा रहा है। और लोगों को कहा जाता है, उनके बीच मटन बांटा जा रहा है, उनके बीच मछली बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। और छोटे छोटे नेताओं के माध्यम से मछली भात, मटन भात और पैसे का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर उनको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, नोट बांटा जा रहा है। तो आज के डेट में सर्वाधिक अगर बोलबाला किसी चीज का है बिहार के मतदाताओं के पास, तो वो है मछली भात, मटन भात, पैसा। और ये सिर चढ़कर बोल रहा है। जो पा गया है वो पा गया है, जो नहीं पाया है वो पाने की आस लगाया है। ये चल रहा है बिहार में। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति रोय को दीजिए इजाजत।